गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल चाल आप लोगों के। आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बुरा राम जी, जो मेरे कुलीग भी रहे हैं और अभी इन्होंने राजस्थान में एक राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, उसमें तहसीलदार का मतलब स्टेट पीसीएस जो होता है उसमें तहसीलदार शायद इनको मिलेगा। तो बुरा राम जी, आपका स्वागत है। कैसा फील कर धन्यवाद रहे हैं सर, आप। धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ सर, आपसे इतने दिनों बाद में बात हुई है और हाँ, मैंने काफ़ी मेहनत की और मेहनत रंग लाई सर। आई एम फीलिंग वेरी वेल सर। नहीं मेहनत तो है ही है, मतलब इस एज में आके मेहनत करना तो वो तो फील कर ही सकते हैं हम ना। और दूसरा क्या है, हुँ, हम ये एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे नॉर्मल टाइप जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ हुँ, मैं। तो इसमें वही ये बात है कि थोड़ा सा मतलब मेरा मकसद ये नहीं होता है कि ज़्यादा व्यू आ जाएँ या ज़्यादा लाइक आ जाएँ। मैं ये चाहता हूँ कि एक आदमी को भी हेल्प हो जाए ना, तो बहुत होता है, सर, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास रिसोर्सेज़ होते हैं लेकिन काफ़ी लोगों को एक की एबीसी पता नहीं होती है ना। और सर। एग्ज़ाम में तो कोई फ़र्क नहीं है, एग्ज़ाम मतलब तैयारी का तरीका और मेहनत का तरीका तो सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, चाहे वो राजस्थान वाला हो, चाहे हिमाचल वाला हो। हुँ, तो हुँ। वही है। तो दोस्तों बुरा राम जी के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ, फिर इनसे पूछेंगे। बुरा राम जी एयर फ़ोर्स से रिटायर्ड हैं 20 साल की नौकरी करने के बाद, और इसके बाद इन्हीं से पूछते हैं कि थोड़ा बहुत कि क्या है, क्या नहीं, है ना? तो बुरा राम सर, थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और मतलब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, पहले आप कहाँ से हैं, क्या मतलब? तो थोड़ा-सा बताइए। सर मैं गाँव से हूँ, छोटा-सा गाँव केकड़ गाँव पड़ता है। मेरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है मेरा इनिशियली। और मेरे फादर किसान हैं, परिवार मदर हाउसवाइफ है, तो हम लोग किसान परिवार से हैं। बड़ा परिवार है, 5 भाई-बहन हैं, 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं। और इसके बाद में 2004 में मैंने इंडियन एयर फोर्स जॉइन करी सर, और 2024 जनवरी तक मैं इंडियन एयर फोर्स में 20 साल की सेवा दी सर। तो दोस्तों देखो, जो बहाने होते हैं ना कि रिसोर्सेज, कई बार होता है ना रिसोर्सेज नहीं है, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ना, तो जिसको कुछ करना होता है ना, वो किसी हालात में कर लेता है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ज़्यादा पीछे से बैकअप बहुत ज़्यादा हो इनको फाइनेंशियली कि भई नहीं, ये है। लेकिन अपनी मेहनत से इन्होंने पहले एयर फोर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया। और दूसरा ये चीज़ बताइए, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली ये मतलब ना, अ, एग्ज़ाम क्लियर सर करने की? मोटिवेशन की बात जहाँ तक है सर, ये मेरा फैमिली का इटसेल्फ एक मोटिवेशन है, क्योंकि फैमिली में बहुत हार्ड वर्कर थे। ठीक है, वो अच्छा है कि उनका पेरेंट्स और मेरे दो दादी जी थे, मैं उनको आइडियल मानता हूँ, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा। उन्होंने हम परिवार को एक प्रकार से स्टेबल रखा। ये बहुत बड़ी चीज़ थी उस जमाने में। और तो परिवार का एक प्रकार से मोटिवेशन था। और उसके बाद में सर जो सक्सेस होते थे गांव में, कुछ आरएस बने थे सर, एक दो बने थे, तो उनकी जो सक्सेस और उनकी जो वैल्यू देखी सर समाज में, और उनके जो काम देखे, इससे हमें मोटिवेशन मिला। उसके बाद में जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जो वो सिखाती है कि नहीं, आपके पास मनी इटसेल्फ इज नॉट एवरीथिंग। हमें कुछ अपन को पद भी चाहिए, हमारे पहचान भी चाहिए, और उसके साथ साथ पैसा चाहिए। जो पद, पैसा, पैसा, ये तीन चीज सर मेरे को कहीं ना कहीं लगी कि नहीं, इट्स बहुत रिक्वायरमेंट है। इन तीनों चीजों के साथ में अगर हो, तो ही हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, जिसमें कोई स्ट्रगल नहीं होगा और हमारा समाज में सम्मान भी होगा। ऐसा मेरे को महसूस हुआ सर। तो शुरुआत में मैं कुछ कहीं न कहीं बिज़नेस की साइड में मेरा मन था। मेरे को लगा था कि यार मारवाड़ में, जैसे मैं साउथ में पोस्टेड था, तो लोगों को देखा कि यार इतने पैसे जब यहाँ कमा रहे हैं तो हमें सर्विस की ज़रूरत कहाँ है? ये तो लोग बहुत अच्छे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं। बट बाद में लगा नहीं, इनके इनमें भी कुछ कमी है। इनमें जो सामाजिक सम्मान है वो इनको नहीं मिलता है पैसे होने के बाद। तो हमें एक ऐसा चाहिए जिसमें सब कुछ हो। और ये एक सिविल सर्विसेज ही ऐसी एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें ये सब कुछ मिल रहा है, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। और मैंने तैयारी स्टार्ट किया सर। तो ये चीज़ थी सर इनिशियल्स, मतलब देखा जाए। हाँ, तो मैं बीच में भूल गया था बुरा राम जी, पहले अपनी क्वालिफ़िकेशन बता दीजिए, आपने एजुकेशन कहाँ से कैसे की है मतलब? पढ़ाई कहाँ-कहाँ से अ, की है आपने? क्या-क्या किया हुआ है आपने? जी, जी सर। सर मैंने शुरुआत में 12th क्लास की बायोलॉजी साइंस से, कौन है से ना? ईयर में, कौन से ईयर में? थोड़ा-सा ईयर, दो आस-पास का ईयर पता हो, आइडिया हो थोड़ा-सा, लोगों को पता चल हाँ, जाएगा कि कितने पुराने हो आप। दो 2002 में करी सर मैंने। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से गवर्नमेंट स्कूल हमारे बाड़मेर से करी। उसके बाद में मैंने फर्स्ट ईयर में साइंस में एडमिशन लिया, बट इन बिटवीन एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया, तो 2004 में मैं चला गया। उसके बाद में मैंने बीए कंटिन्यू रखी सर, और एयरफोर्स में रहते हुए बीए करी। फिर मैं बैंगलोर में पोस्टिंग था, तो मैंने फार्मेसी किया सर, डिप्लोमा इन फार्मेसी।
तो वहाँ से आप भी सर साथ में थे और हम लोग को वहाँ से टाइम मिलता था, हमारे आईसी सर अच्छे थे वहाँ, तो वो टाइम देते थे और फिर हम लोग जाते, मेरा कोर्स हो गया वहाँ से फार्मेसी। उसके बाद में मैंने कहीं न कहीं मेरा बिज़नेस की तरफ उस टाइम रुझान था कि मैं मार्केटिंग में, बिज़नेस में इस टाइप से जाना चाहिए, तो मैंने एमबीए किया। बट वो स्टेज थी इनिशियली जिसमें मेरे को लग रहा था कि बिज़नेस इज़ गुड, मनी इज़ एवरीथिंग, इस टाइप से लग रहा था। क्योंकि गाइडेंस नहीं थी सर कि ये आपको सिविल करना है, ये करना है। गाइडेंस इज़ मस्ट कि भई इसमें क्या है, हर चीज़ को हमें बताने वाला नहीं था कि इस फील्ड में जाओगे तो तुम्हें ये चीज़ की प्रॉब्लम होगी और इसमें जाओगे तो तुम्हें एवरीथिंग यू विल गेट। इस टाइप का कोई गाइडेंस नहीं था, तो बिज़नेस की तरफ झुकाव था एक प्रकार से, फिर एमबीए किया। फिर आते-आते टाइम कुछ ऐसे सिचुएशंस और ऐसे टाइम आया कि नहीं यार, हमें सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, तो फिर मैंने एमबीए के बाद में मैंने टोटली जो एजुकेशन है उसको मोड़ दिया कंपटीशन की तरफ सर। और ये कंपटीशन मतलब जैसे ग्रेजुएशन मेरा ये एमबीए ऑलमोस्ट 2018 में कंप्लीट हुआ और उसके बाद में मैं टोटली सर इसमें सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया। मतलब 2018 से आप तैयारी कर रहे हैं इसकी। हाँ सर, बिल्कुल। 2018 से तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये चीज देख लो कि ऐसा नहीं होता है कि नोटिफिकेशन निकली, किताबें उठाई, 4 मोटिवेशन वीडियो देखी और तैयारी और क्लियर हो जाए एग्जाम। एक ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और फेलियर भी आते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि फेलियर नहीं आएंगे। जैसे बुराराम जी, हमारे यहाँ पे टीचिंग का एग्जाम हुआ है तो लोग फेल हो गए, तो मैसेज आते हैं, सर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं डिमोटिवेटेड हूँ, मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। लेकिन पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती, मतलब ना, जो आप धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है नॉलेज अंदर, मतलब। और दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, और बुराराम से पूछूंगा मैं ये चीज़, कि आप एयरफोर्स से रिटायर आए, खूब पैसा था आपके पास, सीधी-सी बात है, पेंशन थी और आपका जी। फ़ार्मेसी में भी हो गया। फ़ार्मेसी में भी आपका कन्फर्म था या पीटीआई में हो जाता आपका आराम से टीचर का। तो आपका मन जी, नहीं जी। कि छोड़ यार, कौन मेहनत करे, आराम से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, आराम से एन्जॉय करते हैं, कौन इतनी मेहनत करे, दिन-रात एक करे, मतलब ना। कभी मन में नहीं आया, एक बार भी नहीं आया मन में ये चीज़ कि कौन मेहनत करेगा यार, हाँ। बहुत हो गई पढ़ाई, बहुत स्ट्रगल हो गया, अब आराम से एन्जॉय करते हैं। जी, सर ये मतलब ऐसा मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल सही है। इसमें मेरा फार्मासिस्ट पे हो रखा था, पटवारी में हो गया था मेरा एंड और टीचर में जैसे बीपीएड का अपन का है ही, पीटीआई वाला वो भी पक्का था, पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक था कि नहीं मैं कर सकता हूँ और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे सिविल सर्विसेज कोई स्पेशल नहीं होते, तो हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। हो सकता है हमारे दिमाग में, हमारी पेन में वो दम हो जो लिखने सामने वाले को पसंद आए। क्योंकि हम फौजी हैं, मेरे को लगा कि नहीं, जितनी सत्यता, जितनी सत्यनिष्ठता जो एक सिविल सर्विसेज में मांगते हैं वो तो सब है हमारे साथ। तो हम जो हमारे दिमाग में है, जो हमने सीखा है 20 साल में, वो हमें कॉपी में ही लिखना है। तो शायद हम लोगों का लिए पॉजिटिव होगा और मेरे को लग रहा था कि नहीं, हमें ट्राई जरूर करना चाहिए। और उसके लिए मैंने 2023 का अटेम्प्ट दिया मेंस का। उसमें मेंस में थोड़े से क्या है सर, गाइडेंस का बहुत फ़र्क पड़ता है। सही बात है। जैसे गाइडेंस का बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी तो जैसे मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ, बट मेरे को इतनी गाइडेंस नहीं थी और दूसरी चीज़, लोग भी उस चीज़ को आपको पूरा गाइड नहीं करेंगे, कोई सक्सेसफुल होगा। उनको लगता क्योंकि आरएस एक बड़ा मतलब सिविल सर्विसेज में एक बड़ा टफ आदमी चाहिए। बैठना पड़ता है 2 साल कंटिन्यूअस, तब जाके ये पूरा इंटरव्यू तक का मैटर सॉल्व होता है, रिजल्ट तक का। अच्छा। मतलब 2 साल कम से कम लगते हैं आरएस में हमारे यहाँ, नहीं, कोई भी प्रीलिम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंस सर्विस है, और हाँ, उसमें तो ये इसमें 2 टाइम साल लगता है। लगते हैं। तो जो सक्सेसफुल होते हैं उनको, क्योंकि मतलब 100 लोग बात करते हैं, उसमें सक्सेस रेशियो 1% या 2% होता होगा मुश्किल से। सही बात है। तो किसी को भी लगता होगा यार, सब बात बताने से क्या फ़ायदा है, ऐसा थोड़ा ही है, एक बार आएगा और टपक जाएगा, निकल जाएगा। ऐसे बहुत होते हैं जो तैयारी के लिए आते हैं और निकल जाते हैं। तो गाइडेंस भी पूरी नहीं मिलती, बट धीरे-धीरे स्लोली बंदा खुद, मैंने खुद सीखा सर, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। 2023 की जो अनसक्सेस थी, उसको मैंने देखा कि क्या कारण थे। ओनली मेरे पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज था, फैक्चुअल नॉलेज नहीं था। अच्छा, तो अच्छा। फैक्चुअल नॉलेज के लिए मैंने मतलब कॉन्सेप्ट नोट्स चेंज किए अच्छा, और अच्छा। नोट चेंज किए, तो मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिससे मेरे को अच्छी पोस्ट मिल रही है मतलब। ठीक है। तो ये आपके सक्सेस के बाद तो काफ़ी लोग बोल रहे होंगे, हमें पहले से ही पता था कि आप में टैलेंट है। और दूसरा क्या है, काफ़ी रिश्तेदार पैदा भी हो जाते हैं। मतलब मैंने सुना है कि जब आपको सक्सेस मिलती है ना, तो आपके जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, जो हज़ार मतलब सोए होते हैं, वो भी आ जाते हैं कि ये तो हमें पहले से ही पता था। और कांग्रेचुलेशन करने के भी, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, 2 तरह के लोगों के फ़ोन आए होंगे। एक वो जो सच में आपकी सक्सेस से खुश होंगे,
और दूसरे ऐसे होंगे कि नहीं यार तहसीलदार बन गया, कल को कोई काम पड़ जाएगा तो अभी से थोड़ी-सी रिश्तेदारी, मतलब फिर से इसको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग किया जाए रिश्तेदारी को। तो इसमें रिज़ल्ट आने के बाद कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? सच-सच बताना, ये मतलब कुछ नहीं है मतलब। नहीं सर, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट बिल्कुल सही पॉइंट है। ऐसी है कि होता है ये, और हम लोग भी उसी के लिए ये मेहनत करते हैं कि भई ना हम लोगों का कोई इग्नोर ना करे समाज में, और इग्नोरेंस नहीं हो, हम लोगों का सम्मान हो। सम्मान वही चीज़ है कि भई सब हमारा लोग रिस्पेक्ट करें, हम किसी के साथ गलत नहीं करें और हमारे साथ भी कोई गलत नहीं हो। समाज हमारा रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट के लिए आ रहे हैं तो रिस्पेक्ट मिलता है सर। चाहे कोई भूला हुआ हो तो भी वो भी कॉल करता है, तो इट्स ऑलरेडी रिस्पेक्ट की, ये पोस्ट की रिस्पेक्ट है। हमने मेहनत की, हमें प्राप्त हुआ और उसके लिए हम मेहनत किया है। तो ये तो होता है सर, कॉल करते हैं बहुत से लोग जो भूल जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, वो भी अनब्लॉक करके भी कॉल करते हैं, ऐसी बात नहीं है सर। ये बिल्कुल सही बोला आपने। सक्सेस का यही मतलब है कि जो आपको नहीं चाहते हाँ, हैं, मतलब उनको भी, मतलब आपसे बात कर रहे हैं तो मतलब ऑलरेडी आपने जो अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर ही लिया, मतलब इसमें मतलब हाँ, हाँ, एग्ज़ाम्पल से। हाँ। और बट हम लोग इतने स्ट्रगल के बाद में पहुँचते हैं तो इस चीज़ में, और हम हमारी पढ़ाई जो आरएस की है वो ये बहुत कुछ मल्टी डायमेंशनल सिखाती है सर। एक मानवता, एक समाज सेवा एंड एवरीथिंग हम लोगों को सीखने को मिलता है पढ़ाई में, क्योंकि लिखते हैं तो वहाँ बहुत अगर हम सही हैं, बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं, देन ओनली वी कैन राइट सर सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव जो तभी लिख पाते हैं और तभी मार्क्स मिलते हैं अच्छे। तो हम लोग अभी वो चीज़ नहीं रखते हैं बिल्कुल नेगेटिविटी कुछ भी, जो भी कॉल कर रहा है वी आवर फ्रेंड्स हैं और वी ऑल आर इंडियंस, और हम लोग अच्छे हैं और अच्छा करेंगे सर समाज और अपने स्टेट्स के लिए जो भी होगा सर। बीच में मुझे पूछना, मैं बताना भूल गया ना, लोगों को ये पता है, आप मतलब एयरफोर्स में रहे तो आपने कहाँ-कहाँ पे रहे आप, मतलब ना उसका भी थोड़ा फ़र्क, कल्चर देखे अलग-अलग, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखता आदमी। तो आप पोस्टिंग कहाँ-कहाँ रहे, मतलब आप खुद बताइए, मुझे तो थोड़ा बहुत पता है, लेकिन इसमें बता दीजिए आप। हाँ, सर मैं पोस्टिंग 2 पोस्टिंग तो मैं आपके साथ ही रहा सर। फर्स्ट पोस्टिंग हमारी रही बैंगलोर में, और आप सीनियर थे सर, हमें आपका सहयोग तब से मिल रहा है। एंड उसके बाद में सेकंड पोस्टिंग मेरी जम्मू रही सर, और उसमें भी आप साथ में थे सर, हम साथ में रहे। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग सर बागपत रही। बागपत ये जो ये गाज़ियाबाद के पास पड़ता है सर, जीआरटीसी। जी, एंड जी। उसके बाद में एक पोस्टिंग मेरी चंडीगढ़ रही और 2 पोस्टिंग मैं चेन्नई काटा सर। चेन्नई तो में। साउथ में मेरा मैक्सिमम टाइम जो अपना ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ ज़्यादा रहे सर मैं। जीटीआईज़ का ज़्यादा टाइम तो वैसे साउथ में रहता है हमारा ट्रेड का ना, हाँ, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे है, मतलब ना। तो ये हो हाँ, गया। हाँ, हाँ सर। तो बुरा राम जी, इसमें मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में बाय चांस ज़रूरी नहीं कोई हिमाचल वाला देखेगा, राजस्थान वाले भी देखेंगे, आप शेयर करेंगे तो। इसमें कि ना आप ना जी। थोड़ा-सा इसका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है वो बता दीजिए। एग्ज़ाम का सर पैटर्न क्या एग्ज़ाम मतलब आ रहा है इसका ना, कोई देखे वीडियो तो उसको थोड़ी हेल्प हो जाए कि ये पेपर होते हैं, इसमें ये सिलेबस है। मोटा-मोटा, मतलब ए टू ज़ेड नहीं, मोटा-मोटा डिटेल में बता दीजिए थोड़ा। हाँ, हाँ सर, मैं इसमें हमारा आरएस का सिलेबस में बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। एक्चुअली प्रीलिम्स में भी तो रीजनिंग, मैथ, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब होते हैं। और जी, उसके बाद में जैसे मेंस में आता है तो ये तो होते ही हैं साथ में, जो बेसिक सब्जेक्ट हो गए। मेंस ठीक में है। हमारा इंग्लिश और सॉरी मैथ और रीजनिंग निकल जाता है। दूसरे कोर सब्जेक्ट सब होते हैं। एंड उसके बाद में छोटे मतलब जैसे मैनेजमेंट है, लॉ है सर, एंड साइकोलॉजी है, उसके बाद में स्पोर्ट्स है, योगा है सर, एंड फिर एथिक्स है और पब्लिक एड है, और फिर लैंग्वेज के सब्जेक्ट एक पूरा जो 4 पेपर होते हैं मेंस में, उसमें एक पूरा पेपर 200 नंबर का लैंग्वेज का होता है, हिंदी और इंग्लिश का। ओके, तो वो ओके। बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये प्रिपरेशन जो है सर, अगर कोई भी करना चाहे तो सब सिलेबस को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। फैक्चुअल के साथ-साथ कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना ज़रूरी है सर, अच्छा, है ना? अच्छा। तभी जाके, क्योंकि जो पैटर्न है आजकल हमारा आरएस का जो पैटर्न है सर, काफ़ी यूपीएससी पैटर्न पे जा रहा है। मतलब उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम अच्छे से आंसर दे पाएँगे। तो अच्छी बुक्स पढ़ी जाए, डायरेक्ट नोट्स देख के या फिर बिल्कुल छोटे-छोटे वीडियो देख के हम सक्सेस नहीं मिल सकती सर। हमें लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और जैसे बिल्कुल एग्ज़ाम पास में नहीं है, तो उस टाइम हमें एनसीईआरटी भी, या फिर एनसीईआरटी मैं तो बाय द वे नहीं पढ़ पाया, बट है सर कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएँगे, और या फिर बड़ी बुक्स जो है अच्छी बुक्स पढ़ी जाए, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम अच्छे से लिख पाएँगे, और वो स्टेबिलिटी रहती है, रटाफिकेशन थोड़े दिन रहती है, और वो आपको कंटिन्यूअस एग्ज़ाम हॉल तक जाएगी आपके साथ मतलब।
हाँ, ये मैंने भी देखा था कि एक्चुअली मैं 2022-23 में दिया था ना अपना स्टेट पीसीएस, तो उसमें भी आपका हाँ, कंसेप्ट के साथ में थोड़ी आपकी सोच विकसित होनी चाहिए, मतलब ना डेवलप होनी चाहिए सोच भी। क्योंकि जी उसमें जी क्वेश्चन सर। पूछ, जैसे मुझे सोसाइटी के कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं कि उसमें क्वेश्चन पूछे थे कि हिमाचल के लोग शादियों में बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, इस पे डिटेल हम्म, में एक्सप्लेन कीजिए। तो इसमें तो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, आपकी सोच कितनी डेवलप है ना। फिर क्वेश्चन आए थे कि हाँ, ट्राइबल लोगों में लव मैरिज मर रही है, उस पर ट्राइब लाइफ पे क्या इफेक्ट आ रहा है, या फिर लाइक जी कि जी। हिमाचल के लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, संस्कार भूल जाते हैं अपने। तो वही सही बात है हम्म, कि आपका जब कंसेप्ट क्लियर होगा, आपकी थोड़ी सोच डेवलप होगी, तो ही आप इन चीज़ों के आंसर दे पाएँगे, मतलब ना। तो आप ये बताइए, चलो एयरफोर्स में तो आपने टाइम के पहले ही बताइए, फ़ौज मतलब फ़ौज में रह के आपने टाइम कैसे कब निकालते थे पढ़ने के लिए? फ़ौज में रह के जब तक आप फ़ौज में थे? सर एक्चुअली फौज में रह के टाइम मैं निकालता इस प्रकार से था का ड्यूटी था और ड्यूटी के बाद में मैं ओनली पढ़ाई करता था। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा सर। हमेशा बच्चों को लाना, बच्चों का कुछ काम करना, फिर कुछ भी घर का काम है, सब फैमिली का सपोर्ट रहा सर हमेशा। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरी चीज़ मैं सर मतलब 2019 या 20-21 से ऑलरेडी घर में नहीं बैठता था, मतलब लाइब्रेरी जाना मेरे को ठीक लगता था, मैं लाइब्रेरी जाता था। बट अब फौज में है तो ड्यूटी तो मैं प्रॉपर करता था और उसके बाद में मैं शो ऑफ नहीं करता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरी पढ़ाई कंटिन्यू चलती रही, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया कहीं भी। मैं अगर लाइब्रेरी भी कहीं 2 साल भी गया हूँ तो किसी को नहीं पता चला कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ सर, ड्यूटी के बाद में या ड्यूटी के पहले। तो ये मेरा एक अच्छा था कि मैं बिल्कुल किसी को भी इस चीज़ का पता नहीं है कि मैं पढ़ाई करता था वहाँ लाइब्रेरी। जैसे मैं चंडीगढ़ में था सर, तो चंडीगढ़ में सेक्टर 42 लाइब्रेरी जाता था और जस्ट मैं मॉर्निंग में, जैसे मेरा ड्यूटी ओवर तो 7 ओ क्लॉक से शुरू हो जाता है। तो 6 ओ क्लॉक से मैं मतलब उठ जाते थे हम, बट मैं वर्किंग और खत्म होने के बाद में 2 बजे के बाद में, लंच के बाद में मैं लाइब्रेरी जाता था, सोता नहीं था। और वहीं मतलब झपकी मार लेते थे ऐसे 15-20 मिनट के लिए बैठ के। बट सोने से फिर क्या होता है कि आपके 5 बज जाएँगे, 2 घंटा सोओगे, फिर आप लाइब्रेरी जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर ऐसे लगेगा कि यार अभी तो दिन तो 3 घंटा ही बचा है, लाइब्रेरी जाते-जाते आधे घंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो वो एक नेगेटिविटी आ जाती है फिर। और जब आप 3 बजे जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि आपके पास 7 घंटे बचे हैं। भले ही आप वहाँ जाके सो जाओ 15-20 मिनट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं हमेशा फिर वहाँ से 42 लाइब्रेरी सेक्टर था, उसके बाद में 32 सेक्टर में एक लाइब्रेरी थी, वहाँ जाता था। वो एसी की लाइब्रेरी थी, ये नॉन एसी थी, फिर 2 घंटे मैं वहाँ बैठता था। घर हमेशा ये आना का टाइम होता था 10-11 बजे। 11 बजे सोने का टाइम और सुबह 5 बजे उठने का। मतलब और 6 चेन्नई घंटे में एवरेज, ऐसा ही हुआ। 6 घंटे एवरेज हाँ, सोते थे आप, मतलब एवरेज हाँ, 6 घंटे। हाँ। बोलते हैं 8-9 घंटे की नींद ज़रूरी है, वो उसके लिए जिसकी लाइफ़ सेट हो चुकी है। जी। और सर नॉर्मल मेरे को स्टूडेंट के ऐसा लिए लग 8 घंटे की नींद ज़रूरी नहीं है, मतलब सीधी-सी बात है ना। बोलते हैं ना 8-9 नहीं। घंटे सोना चाहिए, तो लेकिन जो सेट नहीं है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, मतलब 8-9 घंटे की नींद ना। जी, जी सर, जी सर। तो हाँ, ये शेड्यूल काफ़ी रहा, बट बाद में फिर कभी-कभी अगर शेड्यूल कमज़ोर भी होता था तो लगता था कि यार नहीं, अब मैं शुरुआत में तो इतना पढ़ता था, अभी कमज़ोर क्यों कर रहा हूँ शेड्यूल? तो फिर मैं शेड्यूल को टाइट करता था, नहीं, शुरुआत में इतना पढ़ता था, अब कौन-सा कमज़ोर हो गया, अब तो मैं रिटायरमेंट होने वाला हूँ, अब और खींचना चाहिए। तो वो एक मोटिवेशन था इनिशियल वाला, इनिशियल जो हमने मतलब ज़्यादा खींचा था तो उसको बाद में लगा था यार उस टाइम पढ़ता था और अब तो मेरा नज़दीक आ गया तो अब और पढ़ना चाहिए। रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से सर फिर तांबरा में भी मतलब वही था कि लाइब्रेरी जाता था, थोड़ा बच्चे छोटे थे तो डिस्टर्बेंस ना हो एंड फैमिली का डिस्टर्बेंस नहीं था, बच्चे छोटे हुए फिर भी वाइफ सँभाल लेती थी। ये मेरे लिए अच्छा पॉइंट था सर एक प्रकार से। नहीं, हाँ, मैडम का बहुत काफ़ी योगदान है, मतलब बच्चों को सँभालना, सब हाँ, कुछ करना, सारी जिम घर बहुत की बहुत ज़िम्मेवारी बहुत उठाना। और ये रिटायरमेंट हाँ। के बाद फिर आपने मतलब सोशल मीडिया पहले छोड़ दिए थे, क्योंकि आप बीच में मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच हो गए थे ना। तो सोशल मीडिया आपने पहले ही छोड़ दिया था या रिटायर आने के बाद छोड़ा था? मतलब टच-वच में बहुत कम लोगों के टच में थे, मतलब बीच में जब तैयारी में थे ना? हाँ, हाँ, श्योर सर, श्योर बिल्कुल कॉन्टैक्ट तो सर मैं बाय मेरी तरफ से तो मैं किसी से करता ही नहीं था। है अच्छा, ना? तो लगता था कि यार अब इतनी मेहनत करी है तो पढ़ाई करें और करें, भगवान हमें सक्सेस देगा। हाँ। और इसलिए मैं अपनी तरफ से कॉन्टैक्ट में नहीं रहता था और एग्ज़ाम में फ़ेसबुक से डिलीट कर देता हूँ एग्ज़ाम से 4-5 महीने पहले मैंने हर हर बार ऐसा ही किया है, फ़ेसबुक तो बिल्कुल डिलीट मार दिया। व्हाट्सएप पे क्या है कि कोचिंग से और दूसरे कुछ मैसेजेज़, फ्रेंड्स के मैसेजेज़ और नोट्स-वोट्स ये सब व्हाट्सएप पे आते हैं तो वो रखते हैं। बट कॉन्टैक्ट बहुत कम कर देते हैं फिर सर मेंस के टाइम में तो बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते। कोई अगर नाराज़ भी होता है तो उनको सॉरी बोल के उनको नाराज़ रहने देते हैं। रहने दिया जाता है उनको कि आप नाराज़ रहिए अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा होता है सर, बिल्कुल और टाइम और निकालना ही पड़ता है। टीचर का तो योगदान रहता है, लेकिन मुझे लगता है जैसे हमारी फर्स्ट पोस्टिंग बैंगलोर में थी, मतलब हाँ,
थॉमस सर जैसा ऐसी नहीं मिला होगा हमें कभी ना, जो हम इतना गुस्सा करते थे, इतना सब कुछ करते थे, लेकिन कभी उन्होंने दिल में नहीं रखी, मतलब ना लड़ाई करने वाले हम दो ही होते थे ज्यादातर, मतलब। बिल्कुल सर, थॉमस सर बहुत ग्रेट आईसी हैं और अभी भी हम कांटेक्ट में हैं। सर का मैसेज आते रहते हैं, सर से वीडियो कॉल एंड अगेला सक्सेस भी बांटी जाती है और कभी असफलता मिलती है वो भी बांटी जाती है। और सर से मैं मिलने भी गया हूँ केरला पर्सनली। हाँ, हम दो ही सर आदमी बहुत गए हैं, अच्छा दो ही आईसी आदमी है। गए हैं मिलने, जो सबसे ज्यादा लड़ते थे। हाँ, आप गए थे और मैं भी गया हूँ सर, बिल्कुल। हाँ। थॉमस सर बहुत अच्छे इंसान थे सर, है सर। एंड मैं भी उनके ऐसे टच में नहीं हूँ, लेकिन एक बार सक्सेस हो जाऊंगा फिर उनसे मिलने मिलने जरूर जाऊंगा एक बार, मतलब ना, क्योंकि चलो। 20 साल में ना कम लोग, अच्छे लोग कम मिले, तंग करने वाले ज्यादा मिले, मतलब ना। और आपने बात सही कही कि किसी को पता नहीं थी कि आप तैयारी कर रहे हो। अगर पता चल जाता तो कुछ लोग होते हैं, कुछ के बहुत लोग होते हैं जो डंका डालते हैं कि नहीं यार भाई, ये कुछ कर रहा है तो इसको रोको, मतलब इस करने से ना, मतलब ना। देखो तो सर, ऐसी, वो फौज में हाँ, तो ये है, मतलब ना। तो हाँ। वो बात है। और ये रिटायरमेंट के बाद फिर क्या शेड्यूल था, आपने मतलब कोचिंग ली और क्या रूम राम लिया तो? नहीं सर, रिटायरमेंट के बाद में कोचिंग का टाइम ही नहीं रहा, क्योंकि 2024 जनवरी में मैं रिटायरमेंट हुआ और जुलाई में मेंस का एग्जाम था। तो कोचिंग आप नहीं कर सकते थे इतने टाइम में, बस बिल्कुल रिवीजन था। जो पुराना पढ़ा हुआ था या फिर कुछ सिलेबस छूट रहा था, जैसे हमें नहीं पता था कि ये भी पढ़ना है और इसके नंबर अच्छे आते हैं, क्योंकि गाइडेंस की भी मेन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। मैंने बताया ना सर कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने से आपके नंबर अच्छे आएंगे, किस में कौन से को थोड़ा छोड़ने से भी चलेगा। जैसे हिस्ट्री है, कला संस्कृति है, वो सारे कितने ही पढ़ो उतने नंबर का वैल्यू नहीं रहता। तो और दूसरा जैसे फोर्थ सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटी हो गया, इसके बाद जियोग्राफी है, साइंस है, ये सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छे नंबर देते हैं। तो वो हमें ज़्यादा कवर करने चाहिए। उस प्रकार से बाद में हमें ये चीज़ मिली, मतलब ये दोस्तों से या फिर यहाँ आने के बाद में ज़्यादा पता लगा। पहले मैं इतना संपर्क में नहीं था लोगों के जो आरएस का एग्ज़ाम दे रहे थे। तो फिर मैंने उस हिसाब से तैयारी किया और फिर मेरे को अच्छा मेरे ये नंबर तो मिले आप सर। रिटायरमेंट के बाद घर से निकल गए थे, रूम ले लिए था ना, मतलब घर में तो बाड़मेर में नहीं थे ना? नहीं, मैं रिटायरमेंट के बाद में 4 महीने में 2024 वाला जो मेंस दिया था उसके लिए मैं जयपुर था। जयपुर में रूम और मैं लिया था। वहाँ, हाँ। हाँ, जयपुर में रूम लेके रहा, अकेला ही ऑलमोस्ट रहा और एक फ्रेंड भी थे उनके साथ रहा। तो वहाँ तैयारी किया, बट थोड़ी सी कमियां रह गई। और फिर मैंने उसको कमियों को मतलब एक पॉजिटिव लिया कि अब की बार मेरे को करना है। और फिर थोड़ा सा मैंने मटेरियल चेंज किया और अच्छे से तैयारी किया। तो बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है सर, बिल्कुल जनरल के बराबर ऑलमोस्ट आई गॉट इन रिटर्न सर। अच्छा। बिल्कुल। और ये सोशल मीडिया का आपने बताया था, सोशल मीडिया यूज करते हो आप, मतलब तो एग्जाम में उसका फर्क पड़ता है क्या, मतलब? क्योंकि क्या होता है ना, कई बार सोशल मीडिया यूज करने से, सपोज करो कोई कहीं घूम रहा है या कोई कुछ खरीद रहा है, तो दिमाग में थोड़ा सा असर आता है, मतलब तो आप यूज करते थे सोशल मीडिया? सोशल मीडिया सर, देखो सर, मेंस के टाइम तो एक्चुअली ना वो हमारा जो सिलेबस है वो कंटिन्यूस हर वीक में एग्जाम होते थे, हम लोग टेस्ट सीरीज देते थे, तो वो हमारा चलता रहता था, मतलब वीकली, तो वो कवर हो पाता था उतना बहुत था। तो सोशल मीडिया से वीडियो देखने का उतना टाइम नहीं मिलता था। प्रीलिम्स में जरूर हम देखते हैं। और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें देखने पड़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का हो गया, फिर करंट से रिलेटेड कुछ वीडियो होते हैं यूट्यूब में, इसमें सोशल मीडिया में अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसके देखना ज़रूरी रहता है। बट उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर मतलब थोड़ा बहुत भटकाव हो गया, फिर वो पता ही नहीं लगता आधा घंटा कैसे चला जाता है हाँ। ना? आधा और घंटा कैसे इंस्टाग्राम चल वगैरह जाता भी है। यूज करते हो? नहीं सर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह मैं नहीं यूज़ करता। एंड टेलीग्राम भी मतलब उसमें ओनली वो स्टडी इंस्टीट्यूट्स के के जो लिए, है वो ओनली यूज़ स्टडी करता के हूँ। लिए। हाँ, हाँ, अच्छा। स्टडी के लिए यूज़ करता हूँ। हाँ। और तो इसमें देखो, मोटिवेशन तो जरूरी होती है थोड़ी बहुत, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक चीज होती है ना, कुछ लोग मोटिवेशन के सहारे रहते हैं कि कुछ मतलब कोई आएगा या कुछ, मैं ऐसी बुक पढ़ूंगा या कुछ ऐसा दिख जाएगा मेरे को वीडियो में, या कोई मुझे कुछ ऐसा पिला देगा, उसके बाद कल से, मतलब जो कल कभी नहीं आता है, कल से मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूंगा। तो एक चीज होती है मोटिवेशन, होती है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। तो ज्यादा किस में बिलीव करना चाहिए, मोटिवेशन में या डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में? सर, मोटिवेशन आई थिंक जो है सेल्फ टाइम के लिए रहेगा, शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए आपको किसी से और से मोटिवेशन मिल रहा है। बट डिसिप्लिन आपका जो है ना, डिसिप्लिन वो लंबे टाइम के लिए रहेगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं डिसिप्लिन की बात करूं कि कुछ भी हो जाए, घर में काम हो जाए, कोई फंक्शन हो जाए, तो मेरे को लगता है कि नहीं यार, मेरा एग्जाम है और एक नंबर से अगर मैं चूक जाऊंगा तो मैं
फिर 2 साल के लिए ये करूँगा कि यार उस दिन नहीं जाता तो शायद मेरा 1 नंबर नहीं कम नहीं पड़ता। तो ये एक डिसिप्लिन हो जाता है आपका थिंकिंग का प्रोसेस कि नहीं, मेरे को कहीं जाना नहीं है, एग्ज़ाम टाइम में चाहे कुछ भी बड़ा फंक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, जहाँ तक मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं उसको रिकवर कुछ नहीं कर पाता, तो मेरे को नहीं जाना चाहिए और मेरे को अपनी प्रिपरेशन में लगा रहना चाहिए। क्योंकि कल कभी आता नहीं है वापस और आज का टाइम भी कभी वापस नहीं आता और एग्ज़ाम के टाइम में तो श्योरली सर एक आध नंबर से या अगर आधे नंबर से भी मिस होते हैं। आजकल तो पॉइंटों के बाद में 0.99 में भी मिस हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के हमें डिसिप्लिन बहुत मस्ट है सर। मत मोटिवेशन के साथ-साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बिना काम नहीं चलता सर। हमारा उठने का टाइम, हमारा सोने का टाइम एंड फिर हमारा खाने-पीने का टाइम, ये सब बहुत ज़रूरी होता है सर। मीन्स भाई ये है कि सोशल गैदरिंग आपने अवॉइड की जब तक एग्जाम की तैयारी थी 1-2 साल। बिल तो बिल्कुल शादी के सर। फंक्शन हो गए छोटे-मोटे, क्योंकि घर से बाहर पॉसिबल हो जाता है, लेकिन घर में मैं बताता हूँ ना कि ज़्यादातर उम्र इसी में चली जाती है। कहीं कोई डेथ हो गई, कोई जन्म हो गया, तो उसी में मैक्सिमम लाइफ चली जाती है मतलब। तो ये घर जी, से जी रह के सर। थोड़ी तैयारी करने में थोड़ा-सा तो इफ़ेक्ट आता है, मतलब बाहर निकलने से इन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा-सा। तो जी सर। यही है। और अभी आप मतलब नायब तहसीलदार लगोगे मतलब आराम से ना, तो फिर हाँ। उसमें क्या कोई मतलब होता है ना, जैसे हम भी साइन कराने जाते हैं ना, तो फिर कई बार क्या होता है वो साइन नहीं करते हैं, मतलब आप क्या करोगे, मतलब लोगों को आपको वेट कराना अच्छा लगेगा या फिर जल्दी से उनका काम कर, मतलब मुझे पता है कि क्या आप मतलब आपका नेचर तो पता है कि एक तो नहीं डिफेंस सर, हम पर्सन भी लोग ऐसा तो हम एक्स-मैन हैं, तो ऐसा नहीं है और हमने नॉर्मल लाइफ़ जी है, तो हमें पता है कष्ट भी होते हैं लोगों के आने-जाने के। हम किसी को वेट-वेट तो नहीं कराएँगे, बट बाय द वे मैं प्रोफ़ेशन के बारे में जिसमें अभी तहसीलदार सर्विस में सेलेक्ट हुआ है, उसके बारे में मैं बिल्कुल ज़ीरो जानता हूँ। अभी तक ओनली हम पढ़ाई किए हैं, तो उस सर्विस के बारे में हम जानेंगे और क्या-क्या काम होता है, क्या साइन होते हैं, क्या होगा, जो जो भी होगा हमेशा अच्छे के लिए करेंगे सर, लोगों के लिए। कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी को वेट नहीं करवाएँगे सर, क्यों करवाएँगे? हाँ, वो तो मुझे पता है। एक तो एक्स सर्विसमैन ऊपर से मैं आपको जानता हूँ ना, और दूसरा क्या होता है ना, बीच में डिस्ट्रैक्शन आती हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। कई बार क्या होता है, सर पढ़ने का मन नहीं करेगा या 1 दिन 2 दिन बीच में ये हो जाएगा। तो आती थी फ्रस्ट्रेशन, आती थी बीच में, लगता है कि छोड़ो यार, नहीं यार, बहुत हो गया, मतलब नहीं। स सर ऐसा टाइम ज़रूर आता है कभी-कभी कि आपको याद नहीं होता। आप जो पढ़ रहे हो, जहाँ मन है आपका पढ़ने का, इधर आप किताब की तरफ देख रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है। बट उस टाइम आपको छोड़ना नहीं है, एटलीस्ट आपको लगे रहना है क्योंकि कुछ न कुछ तो आप देख रहे हो ना उसमें। हाँ, और स्लोली-स्लोली थोड़ी देर में आपका मतलब अपने आप जो है कंसंट्रेशन आ जाएगा। 1 आध दिन नहीं आया मान लो या फिर 4-5 घंटे आपका कंसंट्रेशन भंग हो रहा है या कुछ ऐसी घटना भी हो जाती है जिसमें आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, है ना? कुछ प्रॉब्लम्स होती है बट वो आपका डिसिप्लिन अगर लाइफ़ है तो उसमें छोड़ने का कोई मतलब नहीं है उस जगह को या फिर आपकी किताबों को, आपको पढ़ते रहना है। हो सकता है उसमें कुछ चीज़ आपको याद हो जाए, कुछ नहीं होगा तो बाद में हो जाएगी बट वहाँ बैठना ज़रूरी है, वो डिसिप्लिन वहाँ रखना है, पढ़ना ज़रूरी है सर। छोड़ना नहीं है मतलब कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो जाए, हमें पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। वो हम रहेंगे, उससे लगे हुए रहेंगे तो अपने आप हमारा वापस कंसंट्रेशन आ जाएगा। बीच में आप गैप लेते थे फ्रेश होने के लिए कुछ, मतलब जैसे माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ करते थे, कुछ ऐसी टेक्निक, या कहीं घूमने जाना या मेडिटेशन करना, योगा करना, रनिंग करना, कुछ ऐसा करते थे ताकि मतलब जी थोड़ा दिमाग सर, fresh- बिल्कुल 100% सर रनिंग मेरा एक प्रकार से इंटरेस्ट भी रहा है। मैं हाँ। अपने ट्रेड में भी मैं सुबह अगर मॉर्निंग में 4-5:45 अगर जाता हूँ तो मेरे को लग रहा था कि मैं ग्राउंड में आ गया हूँ तो अभी मैं खड़ा क्यों रहूँ? मैं दौड़ना चाहिए और मैं टेनिस के साथ हमेशा रनिंग करता था, पीटी में भी रनिंग करता था। मेरा मैं क्रॉस कंट्री अगर रनर भी रहा हूँ, कमांड प्लेयर रहा हूँ तो रनिंग में एक प्रकार से इंटरेस्ट है और जब भी मैं अभी भी मैं जैसे भी थकावट हो जाती थी तो मैं ग्राउंड में जाता हूँ सर और रनिंग करता हूँ, 2 राउंड मारता हूँ और उससे क्या है पूरा ऑक्सीजन सर्कुलेशन वगैरह-वगैरह पूरा वापस एनर्जी उतनी रिकवर हो जाती है जितनी पहले थी। तो रनिंग तो मैं करता हूँ, उसके साथ योगा भी सर, योगा भी करता हूँ कभी बैठ के मतलब ये भी ज़रूरी है सर। योगा से ज़्यादा मेरे को रनिंग में मतलब वो है सर, फिज़िकल एक्सरसाइज़ में इंटरेस्ट है अच्छा, अच्छा। और उससे तो मेरे को एनर्जी मिलती है वापस। ये है, इसमें क्या करूँगा ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप ना मतलब ये तो हमारा जर्नल हो गया ना, एक, क्योंकि इसमें पता हुँ, नहीं वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी कैसी रहेगी ना, आप एक मेरे को ना सिर्फ़ जैसे सिलेबस और कौन-सी बुक्स पढ़नी चाहिए ना, या आपने कौन-सी बुक पढ़ी ना, स्टडी वीडियो एक मेरे को बना के भेज देना, नॉर्मल वीडियो, जी, उसको फिर हम जी। इसमें अपलोड कर देंगे। और दूसरा क्या, जो एस्पिरेंट है, जो फेल हो चुके हैं या जो तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए एक बढ़िया सा कोई मैसेज। बढ़िया मैसेज यही है सर कि बच्चे क्या होते हैं कि तैयारी के लिए जाते हैं कहीं-कहीं, बट वो तैयारी करते नहीं हैं।
वो ऐसे ऐसे बोलते हैं कि मैं 4 साल से वहाँ बैठा हूँ, और एक्चुअली वो तैयारी 3 महीने या 6 महीने ही नहीं करते, 4 में साल में। तैयारी का मतलब ये हो गया कि कम से कम आप 12-14 घंटा पढ़ो, अगर सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करता हो तो डेली। और फिर आप में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, और आपका मोटिव भी एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका साथ-साथ में बिज़नेस मोटिव भी है। आप पाल रखे हो, नहीं तो मैं तो अभी और कुछ बन जाऊँगा, वीडियो यूट्यूब से कमा लूँगा, इससे कमा लूँगा, बिज़नेस से कर लूँगा, ऑनलाइन मार्केटिंग कर लूँगा। अगर ऐसी थिंकिंग साथ में आ रही है तो वो आपकी पढ़ाई नहीं है। सही बात। आप अगर 6 महीने बैठ रहे हो तो आपका 3 महीने यूज़ कर पा रहे हो, क्योंकि आपका मोटिव और है कुछ। तो कंटिन्यू सर पढ़ाई, जो भी अनसक्सेस है वो अनसक्सेस इसलिए नहीं है कि वो पढ़ाई की है और अनसक्सेस है। मेरे को तो ऐसा लगता है। मैं मतलब कोई ज़्यादा इंटेलिजेंस आदमी नहीं हूँ, मैं खुद हार्ड वर्कर हूँ सर। और हार्ड वर्किंग के बेस पे मैंने मेरा जो भी अच्छी रैंक पाई है सर, अच्छी सर्विस मिल रही है मेरे को। तो मैं जो भी अनसक्सेस हो रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप मेहनत करिए, अच्छी मेहनत करिए और लगे रहिए। ऐसा नहीं बिल्कुल कि आप कहीं जाके बैठ गए हो किसी सिटी में और तैयारी नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अभी भी आप खुद अपने आप को एनालाइज करिए कि आपने पढ़ाई कितने महीने करी है। पर 4 साल बैठे हो तो आपने पढ़ाई अगर 4-5 महीने करी है तो सिलेक्शन संभव है ही नहीं। कम से हाँ। कम आजकल अगर आपको 3rd ग्रेड या फिर 2nd ग्रेड में भी आपको 2 साल अच्छी प्रिपरेशन चाहिए ही चाहिए, सिविल सर्विसेज़ तो छोड़ो। तो ये आप तो एवरेज कितने घंटे, मतलब एवरेज मतलब है घंटे काउंट नहीं करने चाहिए, हर आदमी के लिए अलग होता है। लेकिन फिर भी आप मतलब जैसे एवरेज जो आपकी तैयारी के दौरान स्पेशली आफ्टर रिटायरमेंट कितने घंटे की पढ़ाई हो जाती थी, मतलब पढ़ने को छोड़ के आप सर क्या करते थे, मतलब उससे पता चल जाएगा। 6 घंटे सोने के लिए हो गए, 7 घंटे, 8 घंटे रख लो, 2-4 घंटे खाने हाँ। पीने के, उसके अलावा हम कितने घंटे निकाल लेते थे पढ़ने के लिए? सर पढ़ने के अलावा मैं थोड़ा म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ, जैसे हमारे फ़ोक सॉन्ग वगैरह-वगैरह। मैं वहाँ भी मतलब फ़ौज में भी कभी-कभी मौका मिलता तो गाना कौन था। से गाने? तो वही होलियो में उड़े रे गुलाल और साइकिल हाँ, पंचर हो हाँ, जाए हाँ। रे। जो आपको मैंने सुनाए हुए हैं सब, ऐसे गाने हमारे देसी सॉन्ग्स, वो मैं गाने पसंद करता हूँ। तो उससे क्या है कि थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है, और खुद मैं गा भी लेता हूँ साथ-साथ में। उससे रिलैक्सेशन हो जाता है, फिर फिज़िकल एक्सरसाइज़, और फिर थोड़ा बहुत सर घर का भी, बच्चों का कभी काम होता है। वो ठीक है, अलग बात है कि मैं एग्ज़ाम टाइम में, बिल्कुल मेंस टाइम में तो नहीं निकाला किसी बच्चों के कुछ काम के लिए। बट थोड़ा बहुत ये हो जाता है, अदरवाइज़ पढ़ाई में लगा रहा, और फिर रिलैक्सेशन और पढ़ाई, बस सर यही हुआ 2 साल में। अच्छा, तो लास्ट में ना इसमें आपका जो अपना सक्सेस मिली है ना, हार्ड वर्क तो एक है ही है, डिसिप्लिन है भी है। इसके अलावा इसका श्रेय आप किस-किस को देना चाहेंगे? सर इसका श्रेय मैं भगवान को देना चाहता हूँ सबसे पहले तो, कि उन्होंने मेरे को हमेशा जो है उसके लिए फिट रखा, और मैं इतनी प्रिपेयर कर पाया, मेहनत कर पाया लंबे टाइम के लिए। क्योंकि कुछ भी आपकी फिजिकल मेंटल, अगर थोड़ा बहुत फिजिकल भी मान लो कुछ भी हो जाए, तो ये तैयारी संभव नहीं है। और एग्जाम के टाइम में भी अगर कुछ हो जाए तो भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा चाहिए। उसके बाद में सर माता पिता का, पेरेंट्स का, और बड़े सीनियर्स का आशीर्वाद। और फिर मेरी जो फैमिली है सर, वाइफ है, हमेशा साथ में रहती है, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है सर। कोई भी काम है तो मतलब उन्होंने किया है, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा। ना कोई कैंटीन से सामान, न कभी कोई किराना का सामान, न कभी सब्जी, न कभी बच्चों को पहुँचाना, न कभी बच्चों की ड्रेस वगैरह-वगैरह, एवरीथिंग उन्होंने किया है। तो मतलब ये बहुत फैमिली का, वाइफ का सपोर्ट रहा है सर, अगर इस सक्सेस में देखा जाए तो बिल्कुल सर। चलो बुरा जी, आपसे बात तो करते रहते हैं, लेकिन ये भी अच्छा लगा, मतलब पता नहीं लगा टाइम का ना। आजकल की जनरेशन है वो मतलब 30 सेकंड की रील भी पूरी नहीं देखती है, 10 सेकंड के बाद फ्लिप कर देती है। तो कई अच्छा, बार लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं यार, मैं वीडियो का भी टाइम देख के नहीं बनाता हूँ, जितना टाइम किसी चीज़ में चाहिए वो होता ही है। और बात सही है आपकी कि जो तैयारी करना मतलब एक कहीं एडमिशन ले लेना कोचिंग में और वहाँ पे चले जाना, उससे तैयारी नहीं होती है। इवन अभी एग्जाम हुए तो कुछ लोगों के नंबर बहुत कम आए, तो बोला नहीं हमने मेहनत की थी, तो मैंने उनको यही बोला कि आप फिर मेहनत करने के तरीके को चेंज करो। अगर मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट मिलेगा मिलेगा, सिलेक्शन होना नहीं होना बात की बात है, लेकिन आप जो सिलेक्शन के कट ऑफ स्कोर उसके आसपास पहुंचोगे अगर आपने सिस्टमेटिक वे में मेहनत की है, मतलब ना। तो अच्छा। चलो, बहुत अच्छा लगा मतलब बात करके, और वेट करेंगे हम आपका यहाँ पे घूमने के लिए आओगे तो उस टाइम फिर फेस टू फेस बात करेंगे, मतलब लोगों के साथ ना। तो बढ़िया रहा, और बात होती रहेगी, अब तो आप मतलब कांटेक्ट में रहेंगे रहेंगे, मतलब ना। तो चलो बिल्कुल सर, ठीक है, आपका बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इसको मैं डालूंगा यूट्यूब पे, अगर क्वालिटी ठीक होती नहीं तो फिर दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे एक बार, कभी कुछ और तरीके से किसी और ऐप से ना। क्योंकि मेरा यही मकसद होता है कि लोगों तक मैसेज आना चाहिए। लोगों को जैसे गाइडेंस की बहुत बड़ा रोल होता है, और बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब यूट्यूब में कोई है, लेकिन कोई सच बताता है, कोई झूठ बताता है,
और है नहीं, मतलब कुछ लोग क्या है ना, तो जो बेसिक है, मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं लोअर मिडिल क्लास से, जिनको गाइडेंस की जरूरत है, उनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और आपसे भी मैं ये कहूँगा, एक बार स्टार्ट हो जाएगी आपकी जॉब, तो एक चैनल बना के लोगों को मोटिवेट करने का, गाइड करने का काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इसमें ये नहीं होता है कि इनकम का एक सोर्स है, लेकिन कुछ गाइडेंस भी लोगों को मिलती है। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके उसमें लोगों को गाइड, राजस्थान आरएस के बारे में गाइड कीजिए, लाइफ के बारे में थोड़े मोटिवेशन दीजिए। चलो सर। ठीक है, ओके, थैंक यू बुरा राम सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर, हम पर्सनली ओके कभी मिलेंगे जल्दी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू, ओके ओके, बाय बहुत बहुत धन्यवाद सर, बाय धन्यवाद। बाय।